तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इस बार जो वोटर लिस्ट होती है उसको दोबारा से बनाया जाएगा। कई सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी और एक नए सिरे से सब कुछ प्रिपेयर किया जाएगा और 30 सितंबर को फिर उसे प्रकाशित किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया है कि साजिश की बू आ रही है। साजिश किस चीज़ की है? साजिश उन्हें और महागठबंधन को हराने की है। दरअसल उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सब क्यों नहीं किया गया। जिस एक्सरसाइज को करने में, जिस चीज़ को करने में 2 साल लग जाते हैं, उस चीज़ को चुनाव आयोग 25 दिनों में कैसे कर पाएगा। और ऐसे में सवाल उठता है ट्रांसपेरेंसी का कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता नहीं है चुनाव आयोग में। और साफ तौर पर उसका कहना है उन लोगों का, महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का, कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए की हाथ की कठपुतली बन चुका है। एंड चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया है और ऐसा कई बार बयान देते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब इसको लेकर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस एक्सरसाइज को लेकर के साफ कर दिया। साथ ही आरजेडी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले अब चिराग का बयान सुने। ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जी लोकसभा में क्यों नहीं करवाया गया था इन सब चीज़ों को, विधानसभा में क्यों हो रहा है ये सब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया, उसके नाम भी इसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का। और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे। तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग। जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी ज़रूरी होगी ना। आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं। 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। तो आपने सुना, चिराग पासवान का साफ कहना है कि आरपीए एक्ट के तहत समय समय पर ऐसा किया जाता और ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर रोक लगे। कहने का मतलब यह है कि कई लोग जिनकी डेथ हो जाती है फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होता है और ऐसे में जो सही वोटर्स होते हैं जिन्हें वोट करना चाहिए वो वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। इसको लेकर चिराग पासवान ने अपना समर्थन किया है। वही साथ में ये भी कहते हुए नजर आए कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो तेजस्वी सवाल उठा रहे कि आखिर बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, माता पिता का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएगा, उनका साफ कहना है कि ये लोग अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। यानी कि जो हार होगी इनकी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके लिए बहानेबाजी तैयार कर रहे हैं। हमेशा ईवीएम के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए चिराग का साफ कहना है कि ये महागठबंधन का एक बहाना है और बहाना है कि
फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, साजिश की बू आ रही है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात रही, वैसे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं जिससे उनकी पार्टी को कोई भी मतलब नहीं है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।